स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात के दौरे पर हैं और लगातार केजरीवाल वोट बैंक के लिए तमाम नए पैतरे अपना रहे हैं, तमाम चुनावी वादे वो जनता से कर रहे हैं। लेकिन अब गुजरात पहुंचकर अरविंद केजरीवाल ने एक सिक्योरिटी को लेकर ड्रामा किया है। जी हां, एक ऑटो में सवार होकर जब केजरीवाल एक ऑटो ड्राइवर के घर भोजन करने के लिए जा रहे थे तो उस वक्त गुजरात पुलिस ने उनकी सिक्योरिटी का हवाला देते हुए उन्हें रोका और कहा कि आप वीआईपी पर्सन हैं, तो ऐसे में आपको सिक्योरिटी देना हमारा फर्ज है। लेकिन इस पर अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर सिक्योरिटी लेने से इनकार कर दिया और केजरीवाल ने जिस लहजे में बात की है वो बताने के लिए काफी है कि किस तरह से केजरीवाल कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहे हैं कि गुजरात पहुंचकर वो हर एक तबके को साथ सकें। और केजरीवाल ने कहा कि हमें नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी, ले जाइए अपनी सिक्योरिटी, आप मुझे जबरदस्ती सुरक्षा दे रहे हैं, मुझे नहीं चाहिए ये सुरक्षा, आप मुझे कैद कर रहे हैं। इस तरीके के आरोप भी उन्होंने गुजरात पुलिस पर लगा दिए और कहा कि मैं जनता का आदमी हूं, हमें सुरक्षा नहीं चाहिए। हालांकि बाद में अरविंद केजरीवाल ऑटो चालक के घर की तरफ निकले, लेकिन ऑटो में ही उनके साथ पुलिस सवार होकर भी गई। लेकिन सवाल यह है कि जो राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल लगातार बीजेपी पर ये आरोप लगाते हैं कि बीजेपी उन्हें सिक्योरिटी नहीं दे रही है, बीजेपी उन्हें मारना चाहती है, बीजेपी उनका मर्डर करना चाहती है। इस तरीके के आरोप भी अरविंद केजरीवाल की ओर से तमाम इंटरव्यू में सरकार पर लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल का वो बयान भी अब वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि नरेंद्र मोदी जी अगर प्रधानमंत्री होते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री को सुरक्षा नहीं दे सकते तो वो तुरंत इस्तीफा दे दें। इस तरीके के बयान भी उनकी तरफ से दिए गए हैं। इतना ही नहीं, अब अरविंद केजरीवाल के इस ड्रामे को लेकर आम आदमी पार्टी कहीं न कहीं एक के बाद एक ट्वीट कर रही है। आम आदमी पार्टी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि शॉकिंग, तानाशाह बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को ऑटो ड्राइवर के घर डिनर पर जाने से रोका। मैं जनता का आदमी हूं, जनता से मिलना चाहता हूं, मुझे ऐसी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। पुलिस सुरक्षा के नाम पर अरेस्ट करना चाहती है, हमें नहीं चाहिए सिक्योरिटी, हमें जनता से मिलना है, कैसे रोक सकते हो। ये तमाम सवाल आम आदमी पार्टी की ओर से किए गए हैं। लेकिन जिस तरीके का लहजा, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल ने किया है, जिस तरह से वो पुलिस कर्मियों से ये कहते नजर आ रहे हैं कि तुम उस मुख्यमंत्री से कहो कि घर से बाहर निकले, प्रोटोकॉल तोड़कर और जनता से मिले, हमें नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल भी उनके जरिए किया गया है, जिसके बाद तमाम लोगों के, तमाम पत्रकारों के ट्वीट भी सामने आ रहे हैं। और इसी कड़ी में सुशांत सिन्हा जो पत्रकार हैं, उनका एक ट्वीट सामने आया है जिसपे उन्होंने लिखा है कि गुजरात जाकर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि उन्हें सिक्योरिटी नहीं चाहिए, ऑटो में चलना है, सिक्योरिटी में बंधा हुआ महसूस करते हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने अनुरोध किया है कि जब केजरीवाल दिल्ली लौटे तो उनकी सारी सिक्योरिटी हटाकर सरकारी गाड़ी की जगह ऑटो देकर उन्हें स्वतंत्र महसूस कराएं। जाहिर तौर पर जिस तरीके का कहीं न कहीं नौटंकी वो गुजरात पहुंचकर कर रहे हैं, मकसद साफ है कि गुजरात जो कि बीजेपी का गढ़ है, वहां विधानसभा चुनाव है और किस तरह से बीजेपी को मात दी जाए, किस तरह से अपना वर्चस्व गुजरात में बढ़ाया जाए, फिर चाहे वो आदिवासी समुदाय के जरिए हो, फिर चाहे वो ऑटो ड्राइवर से मुलाकात करके उनके घर भोजन खाने की बात हो। इस तरह से तमाम चीजें हम गुजरात में देख रहे हैं, जहां अरविंद केजरीवाल तमाम वादे भी जनता से कर रहे हैं, वही वादे जो उन्होंने दिल्ली और पंजाब में किए थे। लेकिन दिल्ली और पंजाब में उन वादों का क्या हाल हुआ है, ये लगातार तस्वीर राजधानी दिल्ली और पंजाब से निकलकर सामने आ रही है। और वही कुछ तस्वीर हम गुजरात में भी देख रहे हैं, जहां युवाओं को रोजगार देने की बात हो रही है, जहां महिलाओं को 1000 रुपये प्रति महीना, जो कि वादा पंजाब में भी किया गया था, लेकिन वहां अभी तक महिलाओं के खाते में 1000 रुपये प्रति महीना नहीं पहुंचे हैं। एक भी महीने की जो किस्त है वो उनके खाते में नहीं पहुंची है। और वहीं यही वादा गुजरात में भी किया गया है। तो उस तरीके की नौटंकी लगातार अरविंद केजरीवाल की ओर से गुजरात में देखने को मिल रही है,
लेकिन यहाँ आपको ये भी बता दें कि जो अरविंद केजरीवाल अब गुजरात में ऑटो में सवार होकर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जनता के बीच ऑटो में भी पहुंच सकते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप आम आदमी पार्टी गुजरात का एक ट्वीट देखेंगे तो आपको हैरानी होगी कि यही अरविंद केजरीवाल और इनके साथ साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जब हाल ही में गुजरात के दौरे पर गए थे तो वहां दरअसल ये कहा गया कि जो अराजक तत्व है और साथ ही हिंसा उन पर हो सकती है तो ऐसे में उन्हें सिक्योरिटी दी जाए। ये मांग उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट से की थी, यानी जो बीजेपी की सरकार गुजरात में है वहां उनसे मांग की गई थी कि उन्हें सिक्योरिटी दी जाए। लेकिन इसके बाद इस तरह की नौटंकी जो है वो गुजरात में अरविंद केजरीवाल की देखने को मिल रही है, जिसके बाद हालांकि अरविंद केजरीवाल सवालों में भी घिर चुके हैं। लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिर ये दोगला चेहरा क्यों, क्योंकि गुजरात में चुनाव है, क्या इस वजह से ये पूरा ड्रामा अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं सिक्योरिटी को लेकर। तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो केजरीवाल को समझा रहे हैं, जो तमाम वीडियोस सामने आई हैं कि आप वीआईपी पर्सन हैं और जाहिर तौर पर राज्य सरकार की ओर से ये कहा गया है कि उन्हें सिक्योरिटी दी जाए, लेकिन बावजूद इसके जिस तरह की भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह से वो पुलिस कर्मियों के साथ बातचीत कर रहे हैं, उससे समझा जा सकता है कि गुजरात में भी कहीं ना कहीं मुश्किलें आम आदमी पार्टी के लिए बढ़ रही हैं और यही वजह है कि इस तरह की तिलमिलाहट उनके बयानों में भी देखने को मिल रही है। फिलहाल आपको बता दें गुजरात में सिक्योरिटी को लेकर जो ड्रामा अरविंद केजरीवाल ने किया है, जिस तरह से उन्होंने गुजरात पुलिस से नोकझोंक अरविंद केजरीवाल की हुई है, जो ये कह रहे हैं कि मैं जनता का नेता हूं, जनता के बीच मुझे पहुंचना है, बीजेपी मुझे रोकने की कोशिश कर रही है। लेकिन यही अरविंद केजरीवाल जब राजधानी दिल्ली में होते हैं तो इनका एक अलग रूप देखने को मिलता है। वो वहां विधानसभा में खड़े होकर प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगते हैं कि अगर मुझे प्रधानमंत्री सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो अपना इस्तीफा दे दें। इतना ही नहीं, पंजाब केसरी को दिए गए एक इंटरव्यू में अरविंद केजरीवाल यहां तक कह रहे हैं कि मेरे ऊपर दरअसल मुख्यमंत्री रहते हुए 5 बार हमले हो चुके हैं, बीजेपी मुझे मरवा देगी, मेरा मर्डर करा देगी और इसलिए मुझे सिक्योरिटी चाहिए। लेकिन अब जब सिक्योरिटी मिल रही है तो इस तरह से केजरीवाल ये सियासी नौटंकी गुजरात में कर रहे हैं और लगातार आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के इस सियासी ड्रामे को लेकर ट्वीट कर रहे हैं, बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। और इसी कड़ी में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी ट्वीट किया और लिखा कि जनता के नेता को जनता के बीच जाने से रोक रहे हैं बीजेपी वाले। अरविंद केजरीवाल के जनता में जाने से इतना डर है बीजेपी को, वहीं आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं राज्यसभा से संजय सिंह, उनकी तरफ से भी बयान दिया गया और कहा गया कि ये कैसी दादागिरी है। 3 बार के निर्वाचित मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक ऑटो वाले के घर नहीं जाने दिया जा रहा है। ये हताशा बता रही है कि गुजरात में बीजेपी हार रही है। तो उस तरह से कहीं ना कहीं इस पूरे सियासी ड्रामे का जो है कहीं ना कहीं पूरा बखान जो है वो आम आदमी पार्टी कर रही है। लेकिन सवाल यही है कि अगर गुजरात में सिक्योरिटी नहीं चाहिए तो फिर राजधानी दिल्ली में इतना रोना सिक्योरिटी का क्यों रोते हैं केजरीवाल। आखिर इस तरह से क्या दिल्ली में सरकार को घेरने के लिए ये पूरा ड्रामा किया जाता है और अब गुजरात पहुंचकर क्योंकि वोट बैंक चाहिए, चूंकि तमाम लोगों के बीच पहुंचना है और ये दिखाने की कोशिश करनी है कि हम आम आदमी हैं। लेकिन किस तरह से अरविंद केजरीवाल जो बार बार ये कहते नजर आए हैं कि हम आम आदमी हैं, लेकिन यही आम आदमी आज सरकारी बंगले में रह रहे हैं, यही आम आदमी आज सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, यही आम आदमी हर सरकारी सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं और ये कहकर राजधानी दिल्ली में आए थे कि हम आम आदमी हैं और हम जनता के बीच रहेंगे आम आदमी की तरह। लेकिन मुख्यमंत्री बनते ही तेवर बदल चुके हैं। लेकिन अब चूंकि गुजरात है जहां आम आदमी पार्टी अब तक नहीं जीती है और वहां कोशिश है कि किसी तरीके से सीटें हासिल की जाएं, तो वहां इस तरह से अब राजधानी दिल्ली में जो किया वही गुजरात में करने की कोशिश हो रही है। खुद को आम आदमी दिखाकर अब आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल सिक्योरिटी को लेकर ये ड्रामा गुजरात में कर रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।